आप प्रमुखी का दावा ठोक रहे हैं। 100% अगर हमारे मालिकों का आशीर्वाद मिला, हमारे जनता का आशीर्वाद मिला तो सोनौला पंचायत भाग संख्या 11 में प्रमुखी रहेगी। निचली पायदान से आप चलेंगे तो उचली पायदान पे जाने में आपको समय नहीं लगता है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर से जाते हैं तो नीचे गिरने में समय नहीं लगता है। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के सोनौला पंचायत में आए हुए हैं। ये पुराना गांव है। यहाँ पर एक बीडीसी प्रत्याशी हैं जो ब्लॉक प्रमुखी का दावा भी ठोक रहे हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। ये लगभग ये तीसरा चांस है ब्लॉक प्रमुखी के लिए। अब इनका चुनाव चिन्ह है कपलेट, तीसरे नंबर पर है मनोज कुमार पांडे। आप देख सकते हैं इनको। आइए इनसे कुछ बातें भी करेंगे बीडीसी के बारे में और ये ब्लॉक प्रमुख के भी बारे में, क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुख के लिए ही लड़ रहा है। ये हमारे सामने खड़े हैं। इनके चुनाव प्रचार में जोर शोर से इनका भी चल रहा है। पूरा पर्चे के साथ लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर इनके लोग भी खड़े हैं। इनसे बात करते हैं। अपना पर्चे। मनोज कुमार पांडे, बीडीसी प्रत्याशी, सोनौला पंचायत भाग संख्या 11। आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्यों आए फील्ड में? देखिए, फील्ड में आने का एक उद्देश्य था। हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया राजनीति शास्त्र से और एक उद्देश्य लेकर हमने इस क्षेत्र में उतरा कि आजकल के जो यूथ हैं पढ़ लिखे भी बेरोजगार हैं। और पिछले जमाने के अगर हम लोग राजनीति को देखें तो वहां सिर्फ यूथ को यूज किया जाता था। और जब यूथ आएंगे राजनीति में तो जाहिर सी बात है कि समाज का विकास होगा, उन्नति होगा, विकसित समाज बनेगा। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज को विकसित करना, क्षेत्र का विकसित करना, पंचायत को मतलब बढ़ चढ़ के आदर्श पंचायत बनाना। इसी उद्देश्य से हमने राजनीति में कदम रखा है। अच्छा, आप बीडीसी क्यों चुने? देखिए, उद्देश्य क्या है? चुनाव की एक पायदान होती है। अगर मेरा बस चलता तो मैं वार्ड से चुनाव लड़ता। निचली पायदान से आप चलेंगे तो उचली पायदान पे जाने में आपको समय नहीं लगता है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर से जाते हैं तो नीचे गिरने में समय नहीं लगता है। हम जब जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ेंगे, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कार्य करेंगे तो हमारा चढ़ाव ऊपर जाएगा। नहीं, ये ऐसा पद है बीडीसी, इसको जीतने के बाद सीधा जमीन से आदमी आसमान में जाता है। हमने आपसे भी कुछ देर प्रयास करता है। हमने ऐसा कुछ देर पहले वार्ड जीतने के बाद आप ऊपर नहीं जाते। नहीं, उसमें वार्ड भी आप जीतते हैं तो उप मुखिया की दावेदारी करते हैं और मुखिया जी के कार्यों का लेखा जोखा आप रख सकते हैं। जिस वार्ड में काम नहीं हो रहा उसका आप लेखा जोखा रख सकते हैं। वीडियो से मिलकर उस कार्य का मतलब हिसाब किताब कर सकते हैं। तो चुनाव तो लड़ने का मतलब है कि विकास, दूसरा कुछ नहीं। और बीडीसी लड़ने का मतलब प्रमुखी। उद्देश्य तो यही है। आप प्रमुखी का दावा ठोक रहे हैं। 100% अगर हमारे मालिकों का आशीर्वाद मिला, हमारे जनता का आशीर्वाद मिला तो सोनौला पंचायत भाग संख्या 11 में प्रमुखी रहेगी। कितने चुनावों से लगे हैं? कितने साल? ये मेरा तीसरा चुनाव है और माइनर वोटों से मैं पहला चुनाव 3 वोट से हारा, दूसरा चुनाव 6 वोट से हारा। कुछ मेरी मेहनत में कमी रह गई। जनता का आशीर्वाद मिला था मुझे, लेकिन मेरे मेहनत में कुछ कमी रह गई। मेरे अंदर कुछ कमियां थी जो मैं इस चुनाव में पूर्ण रूप से उसको निकाल रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं। राजनीति में सीखने की उम्र नहीं होती, आजीवन आ जाता है। बेहतर करना है, बेहतर सीखना है। जीतने के बाद क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? क्यों जनता आपको क्यों चुने? देखिए, हमारा सोनौला पंचायत जो विकास से कोसों दूर है। आप जाएंगे हमारे पंचायत में 2 गांव आप देख लीजिए जाके। मैं विगत 15 साल से इस पंचायत को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक एक घर को रीड किया हूँ, एक एक पंचायत को रीड मतलब अपने गाँव को रीड कर रहा हूँ। धर्मपुर में आप जाएंगे तो वहाँ आज भी रोड का बहुत ज्यादा अभाव है। अगर पानी हो जाए तो आपने देखा भी था, मैंने आपका जमीनी सर्वे भी देखा था कि वहाँ आज भी लोग, वहाँ की महिलाएं आज भी रोड पे शौचालय के लिए निकलती हैं। अगर सीवान जिले में सबसे ज्यादा झोपड़ी है तो धर्मपुर गाँव में है। छोटकी बिहारी में जाके देखिए, आज भी रोड के लिए वहाँ क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं। जबकि उस गांव में भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। मजबूरी है कि वहां जमीन जिनका पड़ता है वो जमीन नहीं देना चाहते हैं। जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के लिए झूठे झूठे वादे कर दिए जाते हैं। जीतने के बाद आप कौन हम कहाँ, वो सब यही चलता है। अच्छा, गांव के विकास के लिए किन किन प्रतिनिधियों का मतलब मत होता है कि वो विकास कर सकते हैं? देखिए, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, मुखिया जी हो, चेयरमैन साहब हो, सब तमाम प्रत्याशी। अब तो क्या कमी रह गई कि इन 5 सालों में वो लोग कुछ किए नहीं है? यहाँ आप पूरा करेंगे। यहाँ से जो भी बीडीसी जीते हैं वो बेचे गए हैं। तो जब आप जनता का वोट लेके चुनाव जीतते हैं और जाके किसी से बिक जाएंगे तो आप उस पंचायत में विकास का कार्य कैसे करेंगे? बिक जाते हैं। बिक जाते हैं। आप भी ब्लॉक प्रमुखी का दावा ठोक रहे हैं। 100%। आप भी खरीदेंगे? खरीदेंगे नहीं, प्रेम से अपने साथ ले आएंगे। और मैं उनको दावे के साथ कहूंगा कि 5 साल आप मेरा साथ दीजिए। 5 साल अपने पंचायत से, जहां से जो भी बीडीसी हमारे भाई जीत के आएंगे उनको 5 साल का काम पूरा संपूर्ण देंगे कि ताकि वो अगले बार अपने पंचायत में वोट मांगने नहीं जाए। और मैं भी दावा के साथ आपके साथ कहूंगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला, मैं प्रमुख बनता हूं तो 5 साल में क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आऊंगा, काम के बल पे वोट मांगूंगा कि अगर मैंने काम किया है, जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनता नहीं कहेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। 11 नंबर में कौन कौन सा गाँव आता है? सोनौला आता है, पुराना आता है, छोटकी बिहारी आती है और धर्मपुर गाँव आता है। जी, क्या क्या कमियां हैं? यहाँ तो तमाम कमियां हैं। अगर तो कमियों का उजागर लिस्ट कर दिया जाए तो अभी समय भी नहीं है मैं बता पाऊं, लेकिन कमियों का लिस्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर कमियां दिख रही हैं। आप छोटकी बिहारी में रोड की समस्या को देख लीजिए। धर्मपुर में तो कुछ है ही नहीं। वहां कुछ कहना मतलब कि धर्मपुर में सबसे ज्यादा, सीवान की सबसे ज्यादा अगर झोपड़ी हो तो धर्मपुर में है। वहां आज भी शौचालय नहीं है, चलने के लिए कोई स्वास्थ्य उप केंद्र की व्यवस्था नहीं है, जो कि छोटकी बिहारी में भी नहीं है।
तमाम सुविधाओं से वंचित है हमारा पंचायत। और मान लीजिए आप ब्लॉक प्रमुख हो गए तो विकास तो करेंगे ही। अगर नहीं हुए जीतने के बाद तब क्या करेंगे? बीडीसी प्रत्याशी रहकर आप करेंगे लोगों का मदद, या जो कार्य आता है धरातल पर लाएंगे? मैं विगत 15 सालों से कोई पद पे आसीन नहीं हूँ, चुनाव हारा हूँ। उसके बाद आप मेरे पंचायत की जनता से जाके पूछिए, जब जब जिस वक्त मुझे लोग बुलाए हैं, जिस कार्य के लिए बुलाए हैं, मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। चुनाव जीतूं हारूं, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा, आवाज उठाते रहूंगा। मनोज पांडे जिंदाबाद। अभी तक आप जनता के लिए क्या क्या किए हैं जमीनी स्तर से? अभी देखिए, हमारे धर्मपुर में गांव में लगभग 180-85 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। वहाँ गांव मतलब उस गांव को पंचायत से ही छोड़ दिया गया था, मैंने वहाँ नाम जुड़वाया है। सोनहुला में हमने कुछ लोगों का नाम जो है मतलब जिनकी उम्र 55-60 के आसपास था, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। बहुत लोगों की कॉलोनी की थी। राशन कार्ड मैंने कुछ लोगों का बनवाया है, जो मेरे पास आया मैं उनको लेके गया, राशन कार्ड बनवाया। लगभग नियर अबाउट 100 से 150 मैंने वृद्धा पेंशन लोगों का करवाया है। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने लोगों के लिए किया है, और प्रयास रहेगा कि जितना मुझसे बन पड़े और भी करूंगा मैं। अच्छा, ये पुराना गांव है, इसी में आप खड़े हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। इस गांव में क्या क्या कमियां है? पूरे गांव घूम लिए होंगे प्रचार पर। जी, यहाँ आप देख लीजिए, रोड की व्यवस्था देख लीजिए। आप इधर जाके देखिए, हमारे राजभर बिरादरी के भाई लोग हैं, आज भी वहाँ किसी के पास जो सुविधा से जो वंचित हैं कि अगर वो एक टाइम जाके कहीं भी मतलब कुछ मजदूरी ना करे तो उनके यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की आज भी वहाँ सुविधा नहीं उपलब्ध है। वहाँ आज भी सबसे ज्यादा झोपड़ी वहाँ भी है। तो ऐसे तमाम तबके के हमारे मलाह भाई लोग हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए। उन जिनको राशन कार्ड होना चाहिए उनके पास राशन कार्ड नहीं है। आप किसी पद पे नहीं थे तब पर भी ये सब आवाजें तो उठा सकते थे। मैंने उठाया है, मैंने जितना बन पड़ा मैंने किया, आप पता कर सकते हैं, आप अपने जमीनी सर्वे पर पता कीजिए। इसीलिए आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं जिस पुराना में खड़ा हूँ, यहाँ मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। दोनों चुनाव ये गांव मुझे लीड करके आगे भेजती है हमेशा। और इस बार भी चूंकि जो मेरे एजेंट्स लड़ रहे हैं वो यहीं के वर्तमान निवासी हैं, उनके बावजूद भी वो मुझसे 300 वोटों से यहाँ पीछे जाएंगे, ये मेरा दावा है जनता के बल पे। इस बार माने जनता आपका साथ देगी 100%। जनता से क्या मांग रहेगा आपका? मैं अपने सोनहुला पंचायत की जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरा 15वां साल है, एक बार आप लोग मुझे मौका दीजिए और विकास के नाम पे मुझे वोट चाहिए। मैं अगर विकास करूं तो आप लोग मुझे वोट दीजिए। आपका चुनाव चिन्ह वगैरह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा तीसरे नंबर पे ईवीएम पे है, कप प्लेट। उस पर आप लोग बटन दबा के चुनाव विजयी बना।